हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेस टूल एंड डाई इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैंक टूल कैसे बनाएं, हाउ टू डिजाइन दी ब्लैंक टूल। ब्लैंक टूल बनाने से पहले हम पिछले सेशन रिवाइंड कर लेते हैं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। पिछला जो सेशन था हमारा वो था टूल कंस्ट्रक्शन की थिकनेस और बॉडी कैसे बनानी है और बोल्ट की पोजीशन क्या लेनी है। डिस्क्रिप्शन लिंक हम लिंक दे देंगे, वहां से वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2, ब्लैंक टूल कैसे डिजाइन करें, हाउ टू डिजाइन ब्लैंक टूल। पॉइंट्स टू बी कवर्ड। डाई डिजाइन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्हाट आर पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग ए डाई। बोल्ट और डावर की पोजीशन क्या होगी? डाई साइड फेस से बोल्ट और डावर की दूरी कितनी रखनी चाहिए? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ बोल्ट एंड डावल? व्हाट शुड बी डिस्टेंस ऑफ बोल्ट एंड डावल फ्रॉम डाई साइड फेस? गेज क्या होता है, कहां पर लगती है, इसका क्या काम है? व्हाट इज गेज एंड वेयर इज इट अप्लाइड एंड व्हाट इट्स फंक्शन? स्लग होल क्या है? डाई बैक प्लेट बॉटम प्लेट में कितनी क्लियरेंस रखनी चाहिए? व्हाट इज स्लग होल? व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन डाई बैक प्लेट एंड बॉटम प्लेट? फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए जुड़ गए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हाउ टू डिजाइन दी ब्लैंक टूल। और आज ये हम जो ब्लैंक टूल है हम 3D सॉफ्टवेयर में बनाएंगे ताकि जो विजुअलाइजेशन क्लियर हो हम क्या बना रहे हैं। तो हमने पहले से एक स्ट्रिप लेआउट बना लिया है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डाई बनाएंगे क्योंकि सारा काम जो है इसका डाई से ही स्टार्ट होगा। तो चलिए, वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कौन सी पोजीशन पे मैंने क्या काम किया। डाई का ये साइज हम 35 रख रहे हैं हर तरफ से। एक तो डाई डिजाइन करते समय आपने ये देखना है कि जो रॉ मटेरियल साइज वो मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे जो अभी मेरा जो डाई साइज आया है 132.86 आ रहा है विड्थ वाइज, और जो इसकी ये विड्थ आ रही है 172.78 आ रही है। मार्केट में ना तो 132 मिलेगा ना ही 172 मिलेगा। 132 की जगह पे ये 150 मिलेगा और 172 की जगह पे ये 200 मिलेगा। तो दोनों में से हमने 132 या 172 दोनों में से एक डिमेंशन को हमको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा ताकि जो उस साइज का रॉ मटेरियल हम कटिंग करा सके। ये आपने ध्यान रख के ये डाई को डिजाइन करना है। जो इसको 172 की डिमेंशन जो आ रही है हम इसको अब 200 करेंगे, देखते हैं कितनी आती है। दो सौ करके हमने 4 mm मशीनिंग मार्जिन इसमें ऐड कर लेना है। ये ना हो कि आप पूरी की पूरी 200 की प्लेट लगा दो और बाद में प्लेट जब आए मशीनिंग हो जो उसके ऑपरेशन होने हैं वो प्लेट छोटी हो जाए। तो हमने पहले से ही मशीनिंग मार्जिन ऐड करके ये डाई को डिजाइन करना है। अब ये हमारा 196 हो गया और अभी मुझे हमारी व्यर्थ है 132.86 आ रही है। हम इसको भी थोड़ा सा राउंड फिगर कर देते हैं क्योंकि जब भी आप डाई बनो पॉइंटों में डाई नहीं बननी चाहिए। जैसे 132.86 आ रहा है आप इसको 135 कर दो या फिर 130 कर दो।
अब मैंने इसकी विड्थ 135 कर दी है और जो इसकी ये लेंथ 196 कर दी है। अब रॉ मटेरियल आप जो मार्केट से ऑर्डर करोगे वो 200 mm की विड्थ होगी और उसकी जो कटिंग लेंथ आएगी, कटिंग लेंथ 135 या 140 आएगी, जो सफिशिएंट है। हम इसको 30 mm की डाई बना रहे हैं, 30 mm थिकनेस की। और ये हमारी कैविटी है। मैं पहले स्ट्रिप लेआउट को हाइड कर लेता हूँ ताकि जो कोई और प्रॉब्लम ना हो बनाने में। ये अभी हमारी डाई बन गई है और जो इसकी बाकी की कंस्ट्रक्शन है वो भी हम साथ साथ बनाते जाएंगे। हम पीछे इसके एक डाई बैक प्लेट भी लगा रहे हैं। हम इसके पीछे एक डाई बैक प्लेट भी लगा रहे हैं। डाई बैक प्लेट का काम मैंने वीडियो डाली थी प्रेस टूल कंस्ट्रक्शन की। डाई बैक प्लेट का काम है बेड प्लेट को डैमेज होने से बचाना। ये डाई बैक प्लेट प्रिवेंट करेगी बॉटम प्लेट को डैमेज होने से। डाई बैक प्लेट के अंदर जो आपका ये होल है ब्लैंक गिरने वाला, जहां से ब्लैंक नीचे गिरेगा, आपने ये 1 mm या 2 mm पर साइड ओपन रखना है ताकि जो ब्लैंक गिरते समय कहीं फंसे ना। ये डाई प्लेट से ये प्लस होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस होगा तो आपका ऊपर से ब्लैंक कटिंग होगा और नीचे जाके ये फंस जाएगा। और डाई बैक प्लेट है, इसकी थिकनेस 12 mm ही रखेंगे क्योंकि इसने जस्ट डाई प्लेट को नीचे फोर्स से जो फोर्स आ रही है उसको प्रिवेंट करना है। अब ये हमारी डाई बैक प्लेट भी बन गई, आप देख सकते हो। डाई बैक प्लेट मैंने यहाँ से ये जो मटेरियल है ये प्लस में रखा है। अभी मैं इसकी बॉटम प्लेट बनाने जा रहा हूँ। बॉटम प्लेट बनाने से पहले आपको इसके गाइड पिलर वगैरह बनाने पड़ेंगे क्योंकि गाइड पिलर से ही बॉटम प्लेट का साइज निकलेगा। गाइड पिलर आपने जो बनाना है वो वेरिएशन में बनाना है। ये नहीं कि यहां भी आपने 30 का बना दिया, वहां पर ही आप 30 का बना दो दूसरी साइड। इसकी जो कॉलर की विड्थ है वो हम 6 mm रख रहे हैं पर साइड बुश की। और जो हम 12 mm इसकी लेंथ रख रहे हैं। ये भी साइज हो सके तो आप मैक्सिमम राउंड फिगर ही रखना क्योंकि राउंड जो मटेरियल जो मार्केट में आता है वो स्टैंडर्ड ही आता है। आप स्टैंडर्ड के हिसाब से ही रॉ मटेरियल का साइज रखना जो भी आपने रखना है। कहीं अगर आप ये मटेरियल जैसे 66 आ रहा है, अगर मार्केट में ये 7 इंची 7 इंची नहीं 3 इंची अवेलेबल होगा, 3 इंच मतलब 76.2, तो आपको 10 mm मशीनिंग करानी पड़ेगी। ऐसे ही मार्केट में स्टैंडर्ड आते हैं तो आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से ही ये साइज बनाना पड़ेगा। मेरे को मालूम है मार्केट में 65 की बार आती है। इसका जो मटेरियल होता है पिलर बुश का EN 35-3 होता है, तो मैंने 62 रख दिया। 3 mm मशीनिंग मार्जिन मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया है।
और जो इसका डाई के सेंटर से इस पिलर का डिस्टेंस आपने राउंड फिगर ही रखना है, ये आप याद रखें, राउंड फिगर ही रखना है, पॉइंटों में नहीं चाहिए। क्योंकि जो बोरिंग वाले बंदे ने हैं, जिसने मशीनिंग करनी है इसकी, वो राउंड फिगर ही डिमेंशन रखिए, क्योंकि बाहर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम पॉइंटों में कोई चीज़ लेके जाते हैं। जैसे कि मैंने 132 यहाँ पे रख लिया, और जो मेरी बॉटम प्लेट की जो साइज जो आ रहा है, अगर मैं 165 कर देता हूँ तो मेरे जो बॉटम प्लेट 330 की बनती है। बॉटम प्लेट हमारी MS की है, ये गैस कटिंग करके और मशीनिंग करके हम ये साइज इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। और जो हमारी वेड्थ है ये भी हम 200 mm रख रहे हैं, 196 रख देते हैं, 196 रख दिए, 4 mm मैंने मशीनिंग मार्जिन ऐड कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब मैंने बॉटम प्लेट भी डिजाइन कर ली है। आपने ये कोशिश करनी है, मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं, आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी आप डाई बनाओ, रॉ मटेरियल का साइज आपने राउंड फिगर ही रखना है जो मार्केट में अवेलेबल हो। क्योंकि अगर आप राउंड फिगर नहीं रखोगे, जो मार्केट में नहीं अवेलेबल होगा, वो प्लस में दे देगा या माइनस में दे देगा। इससे आपकी मशीनिंग की कॉस्ट अफेक्ट होगी और आपकी टूल की कॉस्ट अफेक्ट होगी। ये भी हमने डाई बैक प्लेट से प्लस ही रखा है। मैंने आपको पहले बताया था इसको प्लस ही रखना है। अगर आप माइनस में रखोगे तो, अगर आप इसको माइनस में रखोगे तो ऊपर से जो ब्लैंक गिरेगा वो डाई बैक और बेड प्लेट के नीचे फंस सकता है। तो हमको जो ये साइज है, आप सभी ने ये प्लस में ही रखना है। डाई बनाने से पहले आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो डाई बैक प्लेट और बेड प्लेट, इसकी जो थिकनेस है डाई बैक की मैंने 12 mm रखी है, और बॉटम प्लेट की थिकनेस अब हम 38 mm रख रहे हैं। 40 का मटेरियल जो है 36 रख देते हैं। जो इसका रॉ मटेरियल साइज है मार्केट में 40 mm ही आता है MS का। आप देख सकते हैं मैंने बॉटम प्लेट, डाई बैक प्लेट और डाई बना ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रिप गाइड स्पेसर हमने बनाने हैं, उसके लिए मेरे को स्ट्रिप लेआउट चाहिए। ये देखिए मैंने स्ट्रिप लेआउट पहले से ही बना के रखी हुई थी, क्योंकि स्ट्रिप लेआउट का जो काम था वो पिछले सेशन में मैंने क्लियर कर दिया था कि स्ट्रिप लेआउट कैसे बननी है, इसलिए मैंने पहले से ही स्ट्रिप लेआउट को डिज़ाइन कर दिया। अब इसमें आपने जो ये मार्जिन है, इसमें आपने 0.2 यहाँ से डिफरेंस जो रखना है स्ट्रिप गाइड स्पेसर के अंदर गैप। ये 111 mm की स्ट्रिप है, आपने जिसके अंदर गैप जो मेंटेन करना है 111.5 करना है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का साइज है वो प्लस माइनस में आता रहता है। ये चीज आपने इसके अंदर ध्यान रखनी है। वीडियो को साथ साथ देखते रहें, स्किप मत करिए कि यहाँ पर मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, आप थोड़ा स्किप करके आगे ले जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं प्रीवियस फिर पीछे जाऊँगा, फिर आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने कौन सी कमांड और कौन सा स्टेप यूज़ किया है डाई बनाने के लिए। जहाँ से आपने ये डाई से बाहर ही रखना है, ये आप 50, 60, 70 जितना रख सकते हो। ये इसलिए रखते हैं कि स्ट्रिप जो गाइड हो सके इसके अंदर। अगर आप माइनस में रखोगे तब भी गाइड हो जाएगी, बट जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर स्ट्रिप को मूवली ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, उससे एक ये नुकसान है, आपकी डाई डैमेज हो सकती है, पंच डैमेज हो सकता है, और ऑपरेटर को भी कहीं ना कहीं चोट लग सकती है। जब भी आप डाई डिज़ाइन करो तो ये सब चीज़ें आप माइंड में बिठा के आपने डिज़ाइन करनी है कि बाहर जो वर्कर काम कर रहा है उसको कुछ नहीं पता
सब कुछ आपको ही पता है, आपने ही काम करवाना है उससे। ये हमारे अब स्ट्रिप गाइड स्पेसर तैयार हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर डाई प्लेट लगाएंगे, ये आप देख सकते हो। अब हम इसके ऊपर डाई बैक प्लेट लगाएंगे। कैलकुलेशन जो है मैंने आपको पहले से ही समझा दी है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, डाई साइज कैसे निकालना है, बॉटम प्लेट का साइज कैसे निकालना है, डाई बैक का कैसे निकालना है, मैंने कैलकुलेशन में आपको बता दिया है। बट कई जगह पे कैलकुलेशन काम नहीं आती। कैलकुलेशन जब भी आप करोगे साइज कुछ और निकलेगा, बट एक्चुअल में कुछ बनता कुछ और ही है। हर जगह कैलकुलेशन ही काम नहीं आती। आज आपको हमने कैलकुलेशन और ब्लैंक टूल बनाना सिखा रहे हैं कि कैलकुलेशन के साथ आप ब्लैंक टूल कैसे बना सकते हो। गाइड प्लेट, अब मैं गाइड प्लेट बनाने जा रहा हूँ। इसकी जो थिकनेस है वो 30 mm रखेंगे, सॉरी 26 रखेंगे। इसका जो मटेरियल है गाइड प्लेट का वो EM31 होगा। गाइड प्लेट का काम है प्रिवेंट करना पंच को और गाइड डाई प्लेट को। एक तो ये पंच को गाइड करके रखता है, दूसरा ये डाई को भी प्रिवेंट करता है। जब भी ये कटिंग होती है स्ट्रिप फोर्सली बैकवर्ड पुश होती है और इस जगह पे हिट होती है, और जो स्ट्रिप पे जो पंच है वो रिलीज कर देता है और जो स्ट्रिप है नीचे गिर जाती है। हमने नीचे का पोर्शन रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो। हमने बॉटम प्लेट, टाई बैक प्लेट, डाई प्लेट, स्ट्रिप गाइड स्पेसर LH RH और गाइड प्लेट, ये तीनों जो सभी नीचे का स्ट्रक्चर है, बॉटम स्ट्रक्चर है, हमने बना दिया। अभी हम पंच बनाने जा रहे हैं, ब्लैंक पंच। ब्लैंक पंच जो होता है वो डाई के साइज से कम ही होगा, जिसे हम क्लीयरेंस कहते हैं। क्लीयरेंस डाल के ही डाई को सेट करते हैं। आपको एक और मेथड बताता हूँ। क्लीयरेंस जो है 10% रखी जाती है, वो भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। जैसे अभी ये HR की शीट है तो हम 10% पर सेट रख रहे हैं। 10% थिकनेस के ऊपर, जितनी इसकी थिकनेस होगी स्ट्रिप की, जितनी आपकी कंपोनेंट की थिकनेस होगी, ये जो थिकनेस है ये 3 mm है, तो इसका 10% जो होगा पंच का साइज रिड्यूस हो जाएगा। आपको एक चीज़ और बता दूं, ब्लैंक साइज जो होता है वो हमारा डाई साइज होता है, और पिर्सिंग साइज जो होता है वो हमारा पंच साइज ही होता है। ये हम आने वाले सेशन में जिसकी इसके ऊपर भी टॉपिक बनाने वाले हैं। ब्लैंक साइज और पिर्सिंग साइज, क्लीयरेंस किस में ऐड होती है ये भी हम बताएंगे। और ये इंटरव्यू में नॉर्मली क्वेश्चन पुट किया जाता है, वो आपको एक ड्राइंग दे देते हैं जिसके अंदर ब्लैंक भी होता है, पिर्सिंग भी होती है। और कुछ जो फ्रेशर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लैंक साइज क्या होता है, डाई साइज क्या होता है, पंच साइज और पिर्सिंग साइज में क्या डिफरेंस है, वो इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाती है। और वो ब्लैंक साइज को डाई साइज बता देते हैं, पर पिर्सिंग को भी ब्लैंक साइज डाई साइज ही बता देते हैं। ये कन्फ्यूजन हमने ख़त्म करनी है। जैसे कि जो इसकी वेथ है ये 25 है, ये 25 है इसकी वेथ, तो इसका डाई साइज जो होगा वो 25 ही बनेगा, ठीक। और जो क्लियरेंस है वो पंच के अंदर ऐड हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसकी जो क्लियरेंस बनती है 3 mm थिकनेस के हिसाब से 3 mm डिवाइड 100 इंटू 10, हमारी जो क्लियरेंस बनी है 0.3 बनी है, और जो पंच साइज होगा हमारा वो 0.3 रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पिर्सिंग का मेथड है वो हम एक पिर्सिंग टूल बनाएंगे, उसके अंदर ही हम वो मेथड क्लियर करेंगे कि क्लियरेंस पिर्सिंग की किसके अंदर ऐड होनी है, वो नेक्स्ट सेशन में हम क्लोज करेंगे। और जो कैलकुलेशन से हमने जो डाई बनाई है वो कैलकुलेशन आपने रिमेंबर रखनी है और अपने यूजर्स में लेके आना है, तभी आप टूल बना सकते हो। अगर आप 1 टाइम यूज़ करोगे, 2 टाइम यूज़ करोगे तो आपको याद रहेगी, करते रहेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़
बैठ जाएगी और आप कहीं भी फेल नहीं हो सकते। फेलियर के चांसेस 0% हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ भी क्लियरेंस और कैलकुलेशंस कैसे कैसे आपने डाई बनानी है। आप एक मिनट में इंटरव्यू को उसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका पंच साइज बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो स्ट्रिप लेआउट है इसको हाइड करने वाला हूँ। अब मैंने जो डाई को सिलेक्ट कर लिया, मैंने डाई से ये एक लाइन उठा लिया। अब मैं इसको ऑफसेट करने वाला हूँ जितनी मेरे को क्लियरेंस उसके अंदर ऐड करनी थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 0.3 जो 10% शीट थिकनेस का बनता है वो मैंने इसमें पंच में ऐड कर लिया। देख सकते हो आप, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये डाई साइज है, ये हमारा पंच साइज है। मैंने 0.3 क्लियरेंस इसके अंदर ऐड कर लिया है। और जो पंच है हमारा वो कम से कम डाई के अंदर 1 mm तक जाना चाहिए। और जो पंच की हाइट है वो कम से कम 100 mm हमको चाहिए, 100 mm चाहिए। अब ये हमारा पंच बन गया है। इसका सेक्शन कटिंग करके भी दिखा देते हैं। आप देख सकते हो ये डाई के अंदर जो पंच है हमारा, ये जो पंच है डाई के अंदर हमारा 1 mm जा चुका है। और जो हमारा पीस है वो कटिंग होके सीधा नीचे की तरफ गिर जाएगा। अब हम पंच होल्डिंग बनाने जा रहे हैं। पंच होल्डिंग का जो मटेरियल है वो MS ही रहेगा, क्योंकि पंच होल्डिंग की कोई वर्किंग नहीं है। उसने जो हमारा ब्लैंक पंच है उसको जस्ट होल्ड करके रखना है, उसकी और कोई वर्किंग नहीं है। पर मोस्टली कहीं ना कहीं पंच होल्डिंग का मटेरियल किसी और टूल्स में वो जिसकी वर्किंग होती है उसमें EN31 रखते हैं। वो भी हम आने वाले नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। वो टूल बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे अलग से। फ्रेंड्स, ऐसा है कि सारा कुछ हम एक ही टॉपिक में कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो जो बनती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। हम इसको अलग अलग डिवाइडेशन में ही कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पंच होल्डर और पंच के अंदर कितनी क्लियरेंस चाहिए, गाइड और डाई के अंदर, गाइड और पंच के अंदर कितनी क्लियरेंस चाहिए, ये चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में जैसे जैसे वीडियो बनाते जाएंगे वैसे वैसे ये हम कंप्लीट करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो आने वाली हमारी वीडियोस हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कोई भी वीडियो स्किप ना हो आपसे, क्योंकि अभी मैं एक क्लास कंप्लीट करनी है मैंने, जो जिसके अंदर पूरी डाई बनानी है। डाई बनाने के लिए कौन कौन से मेथड, कौन कौन से प्रोसेस होने वाले हैं, वो सभी मैं सेशंस के अंदर क्लियर करूँगा। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं जो डाई बनाना सीख रहे हैं। ये मैंने पीछे प्रेशर प्लेट लगा दी है, पंच होल्डिंग में प्रेशर प्लेट का काम है, जब ये फोर्सली ये नीचे को पुश करेगा तो बैकवर्ड फोर्स जनरेट होगी अप एंड डाउन। वो मैंने प्रेस कंस्ट्रक्शन की जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्रेस टूल कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते हैं, उसके अंदर मैंने वो बताया हुआ है कि जब ये फोर्स जनरेट होती है तो अगर हम प्रेशर प्लेट नहीं लगाएंगे तो टॉप प्लेट को डैमेज करेगी, और पंच और डाई दोनों में से एक चीज़ या दोनों के ही नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकती है, और जो ऑपरेटर है उसको भी कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, क्योंकि डाई टूटेगी। अगर डाई टूटेगी तो ऑपरेटर को भी कहीं ना कहीं जगह पे नुकसान हो सकता है। एक और बात बताना चाहता हूँ, आप जब भी डाई बना रहे हो तो डाई बनाते समय ये ध्यान रखें कि ऑपरेटर की सेफ्टी पहले आपने देखनी है, कि ऑपरेटर का बीच में हाथ ना आता हो, क्योंकि अगर ऑपरेटर का हाथ आता है तो आपके डाई जो बनाई है वो डाई आपकी वो फेलियर है, वो डाई सक्सेस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऑपरेटर उसके अंदर हाथ डाल के काम कर रहा है। कोशिश हो, अगर ऐसी कोई डाई बन रही है तो आप कोशिश करें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं, कुछ ऐसी तकनीक उसके अंदर यूज़ करें कि ऑपरेटर का अगर हाथ उसके अंदर आ रहा है तो उसको हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। ऐसी ही मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप वहां से भी दे सकते हो, जैसे अलग अलग तकनीक से ऑपरेटर जो है कंप्यूटर को हाथ नहीं लगा रहा है, ऑटोमेटिक वो नीचे गिर रहा है, वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, वहां पर देख सकते हैं। अब मैं टॉप प्लेट बनाने जा रहा हूँ जो हमारी होल्डिंग का काम करेगा, जिसको हम ब्लूस्टर प्लेट के साथ होल्ड करते हैं। ब्लूस्टर प्लेट जो होती है वो प्रेस की होती है। टॉप प्लेट की थिकनेस जो है हम वो 30 mm ही रखेंगे। ये आप देख सकते हो, ये मेरे जो कंस्ट्रक्शन है प्रेस टूल की 90% कंप्लीट हो गई है, ओनली पिलर बुश ही पेंडिंग है, वो भी अब अभी बनाने वाले हैं। गाइड बुश बनाने वाले हैं, सबसे पहले गाइड पिलर बनाएंगे। इसकी जो फिटमेंट्स होती हैं, फिटमेंट्स वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि S7, S6, G6, M6, K6, P6 कैसे कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ये भी हम क्लियर करेंगे। आप देखिए टॉपिक के अंदर टॉपिक निकल रहा है, क्योंकि प्रेस टूल इतना बड़ा है वो ख़त्म होने पे नहीं आता। जितना आप उसके अंदर घुसते जाओगे, डीपली नॉलेज लेते जाओगे, उतना आपको पता लगता जाएगा। अगर आपको कहीं कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर किसी को कुछ भी समझ ना आया हो कि हाँ भी यहाँ से क्या करना था आपने, ये वैसे ऐसे क्यों रखा है, तो उसका रिप्लाई किया जाएगा। अगर उसके ऊपर वीडियो बनाने वाली होगी तो वीडियो भी जरूर बनाई जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जो टॉपिक हम ले रहे हैं सबको इजीली पता लग जाए, हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ये सबको पता हो। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हो। ये हमने पिलर बना लिया, अभी हम गाइड बुश बनाने वाले हैं।
जो भी आपकी टूल साइज है वो टूल की विड्थ है। अगर आप गाइड पिलर उसके अंदर लगा रहे हो तो टूल की विड्थ आपकी गाइड पिलर ही खुद आपको निकाल के देगा कि आपकी प्लेट का साइज इतना बनना है। एक चीज और है, जब भी आपकी डाई की ओपनिंग हो, क्योंकि ये आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है, इसकी जब भी ओपनिंग हो तो आपका जो पिलर है वो बुश के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर जो बाहर निकलेगा तो आपका जो आपने डाई डिजाइन की है वो आपकी फेल मानी जाएगी, वो डाई की डिजाइन अच्छा नहीं किया हुआ आपने। क्योंकि जब भी पिलर से बुश बाहर आ जाता है तो डाई की लाइनमेंट खराब होने के चांसेस बन जाते हैं कि हाँ भी आपने डाई की लाइनमेंट कहीं ना कहीं हिल जाएगी। जब भी आपने टूल ओपनिंग करके आपने देखना कि आपने इतने mm टूल ओपनिंग किया, एक तो पंच आपका गाइड के अंदर रहना चाहिए, दूसरा आपका जो पिलर है वो भी गाइड बुश के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने अब गाइड पिलर वो भी बना लिया। अब हमारा टूल जो है वो कंप्लीट हो गया। मैं इसको मिरर कर देता हूँ। आप भी एक बार ट्राई करना, मैंने कैसे कैसे बनाया आप भी ट्राई करना। चाहे इसको आप AutoCAD बनाओ, चाहे कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में बनाओ। अगर आपको बनाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो, हम उस क्वेश्चन का रिप्लाई भी करेंगे। ऐसे आप देख सकते हो मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। इससे हमारी जो डाई है वो डाई पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है, बट अभी भी अनकम्प्लीट है। इसमें अभी गेज पेंडिंग है, गेज जो हमने लगाई नहीं है, क्योंकि इसकी जो 41 mm की पिच है, 41 mm की पिच है। पिच जो होता है पीस टू पीस डिस्टेंस कितना है, जैसे ये चेक कर लें, ये चेक कर लें, सॉरी, ये जो हमारा 41 की पिच है ये हमने मेंटेन करनी है। हम गेज नहीं लगाएंगे तो पीस ने रुकना कहाँ पर है पता लगेगा ही नहीं। तो जो गेज है वो भी आपको हम लगा के दिखा रहे हैं। फर्स्ट गेज जो है यहीं पर ही लगेगी, क्योंकि फर्स्ट टॉपर जो आपका होगा, मैं इसको अभी शिफ्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा सेटिंग करने वाली है इसके अंदर। जो आपकी फर्स्ट गेज है यहीं पर ही लगेगी, जिसने ये पहला पीस निकाल के देना है। ये जो ब्लैंक आप देख रहे हो, ये जो आप ब्लैंक देख रहे हो, ये निकाल के पहले आपकी फर्स्ट गेज नहीं देना है। तो चलिए फर्स्ट गेज लगाने जा रहा हूँ, आप देखिए कैसे लगा रहे हैं। गेज के बिना कोई भी टूल नहीं चलता, गेज लगानी ही पड़ती है। मैंने ये 6 mm की एक डावल इस डाई के अंदर फिक्स कर दी है, जिसकी जो हाइट है मैं 4 mm रख रहा हूं, क्योंकि 3 mm की थिकनेस है, 4 mm सफिशिएंट है। ये हमारी फर्स्ट गेज लग गई। अब हम सेकंड गेज लगाने जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट गेज पे आपका फर्स्ट पेज निकल गया। अब सेकंड गेज आप देखोगे कैसे लगा रहा हूं। मैं स्ट्रिप को ही मूव करके बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं कंपोनेंट को मूव करके लगाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा।
इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि कलर से कन्फ्यूज़न थोड़ी सी हो रही है, मेरे को हो रही तो आपको भी आई थिंक हो रही होगी। ये हमारी स्टेप है, ये हमारे जो बीच के हैं ग्रीन, इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। ये हमारे जो हैं कंपोनेंट हैं, जो अभी निकलने हैं, ये अभी पेंडिंग है, अभी निकले नहीं है। ये हमने जो अभी फर्स्ट पीस निकाल लिया फर्स्ट गेज के ऊपर, जैसे आपने देखा था, मैं फिर से दिखाता हूँ रिपीट करके। ये आपने फर्स्ट पीस यहाँ से निकाल लिया। अब जो ऑपरेटर है शीट उठाएगा, आगे को करेगा, तो उसने को कहीं ना कहीं स्टॉपर पॉइंट चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये रिलीव मिल गया, यहाँ से रिलीव मिल गया, कहीं भी आपकी जो स्टेप पर रुक नहीं रही। अगर रुकेगी तो यहाँ पर आकर रुकेगी, तो जो हमने स्टेप लोड बनाई है वो ख़राब हो जाएगी। अब देखिए मैं सेकंड गेज लगाने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर 2 डावले और लगा सकते हो, जैसे अभी मैंने लगाई है। कोई भी 10 mm की, 8 mm की, 6 mm की, कोई भी आप लगा सकते हो। ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि बड़ी ही लगानी है। इसने जस्ट आपके जो स्टेप है उसको होल्ड करके रखना है, और ऑपरेटर को दिखाना है कि यहाँ पर स्टेप आपकी रुक रही है। एक बात और है, आपने जो साइज इसके रखने हैं वो राउंड फिगर ही रखने हैं। ये नहीं कि पॉइंटों में मैं पहले ही बताया, पॉइंटों में कोई भी चीज़ आपने नहीं बनानी। जैसे जब भी मैंने 40 mm रखा है, और जो इसकी वेथ है, वेथ तो जो इसकी कंपोनेंट की स्टेप के अकॉर्डिंग ही आएगी। आप देख सकते हो मैंने जो एक और गेज लगा दी है। अब आप जितने मर्जी पीस निकालो इसके अंदर से, फर्स्ट गेज लग जाएगी, फर्स्ट गेज आपकी यहाँ पर लग जाएगी। फ्रेंड्स अभी हमने गेज सेट कर लिए और सभी को प्लेट्स को कलर कर दिया है कि इजीली सबको समझ आ जाए कि कौन कौन सी कैसी कैसी प्लेट है। अभी हम इसके ऊपर बोल्टिंग जो रहती है बोल्टिंग करने वाले हैं, तो चलिए बोल्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम बॉटम हाफ को बोल्टिंग करेंगे, और जो बाकी का एरिया हम उसको हाइड कर देते हैं पहले। बोल्टिंग लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। चलिए अभी हम इसको M8 की बोल्टिंग करने वाले हैं। जब हमने वॉल थिकनेस की इसकी कैलकुलेशन की थी, 1.5 इंटू बोल्ट आया प्लस 10 mm। बोल्ट का डाया है हमारा पास 8 mm, 1.5 इंटू 8 प्लस 10 22, जिसका ये डिस्टेंस है हम 22 रखेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। वैसे आप 20 भी रख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। गाइड प्लेट के अंदर आपने फ्री होल मारना है। फ्री मतलब कि जैसे 8 का बोल्ट है तो आप 9 का ड्रिल भी मार सकते हो, और बोल्टिंग जो इसकी है बॉटम प्लेट के अंदर ही होगी। मैं एक एक करके सभी को मिरर करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो उतनी थोड़ी लेंथी बनती जा रही है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ।
जो इसकी काउंटर है, काउंटर गाइड पीरियड के अंदर ही आएगी। जो एलन बोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं एम8 का, उसकी जो डायमीटर होता है वो 13 mm का होता है। हम 13.5 का ड्रिल इसके अंदर मारेंगे। 13.5 भी मार सकते, 14 भी कर सकते हो। ये फ्री होल होता है, ऐसे कोई इशू नहीं है कि कोई स्पेसिफिक रीज़न की वजह से हम इसको कम करें, ऐसा कोई इशू नहीं है। 8 mm के बोर्ड की थिकनेस 8 mm ही होती है। हम इसको 10 mm की काउंटर डेप्थ बना रहे हैं। इसकी जो डेप्थ अभी मैंने बनाई है 10 mm बनाई है। जो 8 mm का बोल्ट है उसका ड्रिल साइज 6.8 होगा, 6.80। वो जो ड्रिल है बॉटम प्लेट के अंदर की तरफ लगेगा। जो इसकी डेप्थ है, डेप्थ आप चाहे इसको थ्रू भी कर सकते हो, मैं थ्रू ही कर रहा हूं। ये हमारी बॉटम साइड की बोल्टिंग कंप्लीट होगी। अब डावल लगाने जा रहे हैं। डावल जो है गाइड प्लेट से होकर बेड प्लेट तक जाती है, बॉटम प्लेट तक। डावल का साइज हम जब भी आप लोगे तो बोल्टिंग से बड़ा ही आपने लेना है। अगर आप 8 की बोल्टिंग लगा रहे हो तो आपने 10 की ही डावल लगानी है, क्योंकि डावल ही जो है जो डाई को लाइन करती है और डाई को, जिसमें डाई में स्ट्रेंथ बनाई रखती है। अगर आप छोटी डावल लगाओगे तो डाई मिसअलाइनमेंट हो सकती है। जितनी भी आप बड़ी डावल यूज करोगे उतना ही अच्छा है। जो डावल का डिस्टेंस होता है वो बोल्टिंग से 2 टाइम होता है। जैसे 8 का बोर्ड आप लगा रहे हो, बोर्ड की थिकनेस प्लस डावल की थिकनेस, जैसे 10 की लगा रहे हो तो ये 15 mm बन जाएगा 2 टाइम। ये 2D होता है, सॉरी 15, 15। आप चाहे इसको 20 भी रख सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि आप 15 ही रखो, 20 भी रख सकते हो। डावल्स का काम जो है वो है अलाइन करना। कैलकुलेशन के हिसाब से ये 15 ही बनेगा, मैं 15 ही रख देता हूँ। आप देख सकते हो हमने बॉटम साइड की जो बोल्टिंग होनी है वो हमने बना ली है। अब हम टॉप साइड की ओर चलते हैं। टॉप साइड की जो बोल्टिंग है वो टॉप प्लेट के ऊपर से होगी। ये हमारी टॉप साइड है। इसके अंदर एक सबसे पहले शैंक होल होगा, जिसके अंदर शैंक जो होल्डर होता है वो लगता है। M16 की हम टैपिंग करेंगे तो इसके अंदर जो ड्रिल लगेगा वो 14 mm का लगेगा।
हम टैप साइज के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि कौन से थ्रेड के लिए कौन सा ड्रिल लगना। अब हम पंच होल्डिंग की बोल्टिंग करने जा रहे हैं। जो ये सारी बोल्टिंग है हम टॉप साइड से ही करेंगे। आठ एम की हम बोल्टिंग करने हैं, तो जो फ्री होल है टॉप प्लेट और जो पंच बैक है उसके अंदर आएगा। बाकी की प्रोफाइल को हम मिरर कर देंगे क्योंकि बोल्टिंग सारी सिमिलर है, कोई अलग नहीं है। टॉप प्लेट के अंदर भी हम 6 बोल्ट ही लगाएंगे। जो टैपिंग होनी है वो पंच होल्डिंग प्लेट के अंदर होगी। ये हमने पंच बैकर और टॉप प्लेट के अंदर ड्रिल लगा लिया है पहले 9 का। अब हम काउंटर निकालने जा रहे हैं टॉप प्लेट के अंदर। जो इसका डायमीटर होगा 14 mm का होगा, 14 का होगा। जो एमिड का जो टैप साइज है, ड्रिल साइज है, वो 6.8 है। ये भी हम थ्रू करेंगे। ये जो बोल्टिंग हम कर रहे हैं पंच होल्डिंग के अंदर थ्रेड डालेंगे। ये हमारी पंच होल्डिंग की बोल्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ब्लैंक पंच की बोल्टिंग करेंगे। एक बोल्ट हम इसके सेंटर में लगा देंगे, एक इसके सेंटर में, एक इसके सेंटर में। बोल्टिंग हम इसकी भी M8 की ही कर रहे हैं। नाइन एम का हम फ्री होल मारेंगे। हम टॉप से इसकी बोल्टिंग कर रहे हैं, हम इसके अंदर फ्री होल मारेंगे अभी। बोल्टिंग जो फ्री होल होगा टॉप प्लेट और पंच बैक में ही होगा। अब हम इसकी काउंटर निकालने वाले हैं। काउंटर जो हम कह रहे हैं वो बोल्ट का जो हेड होता है, हम उसे टेक्निकल लैंग्वेज में काउंटर कहते हैं। काउंटर करने जा रहे हैं। जो एमेड का बोल्ट होता है उसकी थिकनेस, काउंटर बोल्ट की थिकनेस जो होती है हेड की, वो 8 mm होती है। हम 10 mm कर देंगे। जो इसकी डेप्थ हमने की है 10 mm कर दी है। अब हम ब्लैंक पंच के अंदर ड्रिल मारेंगे 6.8 का और M8 का टैब उसमें लगेगा। जो इसका ड्रिल चार्ट होगा वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, नहीं तो आने वाले टाइम पे हम
इस पे वीडियो बनाने वाले हैं कि कितने साइज में कितने साइज का ड्रिल लगेगा। जैसे आप एमएड की बोल्टिंग टैपिंग करने जा रहे हो तो कितने साइज का उसका ड्रिल लगेगा, हम वो एक फार्मूले के साथ आपको बताएंगे। वो जो फार्मूला होगा वो आप कभी नहीं भूलोगे कि वो फार्मूला के साथ आप कोई भी ड्रिल साइज निकाल सकते हो। जैसे कि फ्रेंड्स हमने सारी बोल्टिंग कंप्लीट कर ली है, सेक्शन काट के मैं आपको दिखा देता हूँ कि बोल्टिंग कैसे लग रही है। ये देखिए टॉप प्लेट के अंदर हमने बोल्टिंग की है वो पंच होल्डर के साथ होगी, और जो गाइड प्लेट के अंदर हमने की है जिसे हम स्टिपिंग प्लेट कह रहे हैं वो बॉटम के साथ होगी। बाकी सभी प्लेट डाई प्लेट, टिप गाइड स्पेसर और डाई बैक प्लेट, इन सभी में फ्री होल लगेंगे। हम सेक्शन करके दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स डावल्स, जो हमने गाइड प्लेट के अंदर जो डावल की है वो डावल बेल्ट प्लेट के साथ थ्रू होगी। फ्रेंड्स हमारा जो ब्लैंक टूल है, ब्लैंक टूल पूरा बनके तैयार हो चुका है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का